चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ननद बनी पड़ोसन। जानकी और सागर के 2 बच्चे थे। बेटा पंकज जिसकी पत्नी रिद्धिमा और बेटी अनीता जिसका पति नील। बेटी अनीता की शादी उन्होंने एक बहुत बड़े इंजीनियर से करी थी जो कि शहर से थोड़ी दूर पे रहता था और वहीं नौकरी करता था। शहर से दूरी ज़्यादा होने के कारण अनीता अपने मायके बहुत कम आया करती और जानकी अपने पति, बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक दिन जानकी दुखी बैठी थी, तभी उसकी बहू रिद्धिमा आकर उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतना उदास क्यों बैठी हैं? खाने के टेबल पे भी आपने सबसे हंस के बात नहीं की। कुछ बात है क्या आपके मन में जो आप किसी से नहीं बता रही हैं? हाँ बहू, क्या बताऊँ, एक ही मेरी बेटी है और वो इतनी दूर रहती है, कभी कभी आती है मिलने। उसकी बहुत याद आ रही है। 1 साल हो गया मैंने उसका चेहरा तक नहीं। माँ जी, ये तो सही कह रही हैं आप। दीदी इतना कम मायके आती हैं, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। वो जब भी आती हैं तब कितनी खुशियाँ आ जाती हैं हमारे घर में। तभी अचानक से घर की घंटी बजती है। जैसे ही पंकज दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है, सामने अनीता खड़ी थी अपने पति नील के साथ। माँ, मैं आ गई। अरे बेटा, भगवान कितना दयालु है। अभी मैं तुम्हारी ही बात कर रही थी और देखो तुम पहुंच गए। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। अरे वाह बेटा, दामाद जी का प्रमोशन हो गया है क्या? और इतना बड़ा मिठाई का डब्बा लेके आई है तुम। लगता है इससे भी बड़ी कोई खुशखबरी है। हाँ माँ, प्रमोशन तो हुआ है, पर उससे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके बगल वाला जो फ्लैट खाली पड़ा था ना, वो हमने खरीद लिया है और अब हम यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि नील जी का ऑफिस यहाँ से बहुत पास में है। मैंने जिद की तो वो फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हो गए, तो अब हम यहीं रहेंगे तुम्हारे बगल में। अरे वाह बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। अब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे। ला बेटा, मिठाई खाते हैं। पूरा घर खुशहाल हो जाता है। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं और 2-4 दिन में ही हम शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ ही दिन में अनीता अपने पति के साथ बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और अब वो रोज अपने मायके आती जाती है। एक दिन रिद्धिमा कुछ सोच रही थी, तभी जानकी ने उसे देख लिया। जानकी ने उससे पूछा, क्या बात है बहू, किस सोच में पड़ी हो? रिद्धिमा कहती है, माँ जी, अनीता दीदी हमारे घर के बगल में रहने तो लगी हैं। हमें इस बात से बहुत खुशी भी है। आप तो जानती हैं मैं अनीता दीदी को कितना मानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात की चिंता बहुत सताती है कि बेटी का अपने मायके में बहुत ज़्यादा दखल देना कहीं कोई दिक्कत ना बना दे, क्योंकि अब अनीता दीदी रोज़ हमारे घर आती जाती है। हमारी छोटी छोटी चीज़ों में भी उनका दखल अंदाजी होता है। कहीं इस आगे चल के बहुत बड़ी मुसीबत ना बन जाए। अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुम्हें तो पता है अनीता कितनी अच्छी है, मेरी बेटी है। मैंने उसको सारे संस्कार दिए हैं। और तुम भी तो अनीता को कितना मानती हो, पूरा घर कितने अच्छे से संभाल रही हो। तुम दोनों के बीच में अनबन तो हो ही नहीं सकती, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बीतते हैं। अनीता रोज अपने मायके आती और हर छोटी बड़ी चीज में नाक घुसाती। एक दिन पंकज और रिद्धिमा अनीता के घर मिठाई का बहुत बड़ा डब्बा लेके जाते हैं। अरे भैया, आओ आओ बैठो। क्या बात है, इतना बड़ा मिठाई का डब्बा? प्रमोशन हो गया है क्या आपका? तभी रिद्धिमा कहती, हाँ दीदी, प्रमोशन हो गया है और हमने कार भी ले ली है। बस उसी खुशी में मिठाई लेके आए हैं। अनीता को ये बात बुरी लग जाती है कि उसके भाई ने उससे ये बात छुपा के रखी कि वह कार खरीद रहा है। तभी नील कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो। थैंक यू। चलिए प्लान बनाते हैं एक दिन सब लोग घूमने चलने का। तभी रिद्धिमा कहती है, हाँ, आज तो मैं और पंकज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। हम सब एक साथ संडे को चलते हैं, कहीं घूमेंगे फिरेंगे और किसी रेस्टोरेंट में डिनर करके मस्त आ जाएंगे। इतना कहकर पंकज और रिद्धिमा लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाते हैं। अनीता भागी भागी अपने मायके आती है। माँ, भैया ने गाड़ी भी ले ली और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। जब मैं घर से दूर रहती थी तब तो कुछ नहीं बताते तो समझ आता था। अब तो मैं घर के बगल में ही रहती हूँ और मैं रोज आती भी हूँ। उसके बाद भी मुझसे ये बात छुपाई रखी कि वो कार ले रहे हैं। ठीक है,
बस इतनी ही इज्जत रह गई है ना मेरी। ऐसा नहीं है बेटा, वो बहुत दिन से कह तो रहा था कि उसे कार लेनी है, कार लेनी है। हाँ, लेकिन उसने डिसाइड नहीं किया था। आज वो लोग कार देखने गए थे, उन्हें पसंद आ गई तो वो ले आए। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुमसे उन्होंने छुपा के रखा। हाँ ठीक है माँ, मैं मान लेती हूँ। वैसे भी अब कर भी कह सकती हूँ। अनीता अपनी माँ का कान भर देती है। कुछ दिन ऐसे ही फिर बीत जाते हैं। एक दिन रिद्धिमा घर से निकल ही रही होती है कि अनीता फिर मायके आ जाती है। क्या बात है भाभी, कहीं जा रही हैं क्या आप? हाँ दीदी, वो ना मेरी छोटी बहन की शादी है ना अगले महीने, बस उसी शादी के लिए ना कुछ कपड़े वगैरह लेने जा रही हूँ। आप बैठिए, तब मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। क्या बात है भाभी, जब से भैया का प्रमोशन हुआ है आप तो खर्चा किए ही जा रही हैं। खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। और चलो ठीक है, खर्चा किया तो किया, कम से कम माँ से पूछ लेती कि उनको कुछ चाहिए या नहीं। दीदी कैसी बातें करती हैं, मैंने तो माँ जी से पहले ही पूछ लिया था। माँ जी को कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने अपने लिए पहले से नई साड़ियाँ बनवा के रखी हैं, वो वही पहनने वाली हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं चाहिए। रिद्धिमा चली जाती है। अनीता फिर अपनी माँ के कान भरती है। देखो ना माँ, ननद घर आई और ये शॉपिंग करने चली गई। कोई चिंता ही नहीं है कि चाय या पानी कुछ तो पूछ लें। और चलो गई तो गई, जब जा रही थी तो कम से कम इतना ही मुझसे पूछ लिया होता कि दीदी कुछ चाहिए तो नहीं है आपको। लेकिन नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं पूछा। और मेरी तो छोड़ ही दो, मैं तो अब किसी और घर की हूँ, आपसे भी तो नहीं पूछा। एक बार भी नहीं कहा कि हाँ माँ जी आपके लिए कुछ चाहिए, माँ जी आप चल लो साथ में, कुछ भी नहीं। बस चुपचाप उठी और चली गई। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, उसने बताया ना, उसने मुझसे कल ही पूछा था, मैंने ही उसे मना किया। अरे इतनी सारी साड़ियाँ रखी, कोई पहन लूंगी उसमें से, क्यों हर बार नई साड़ी बनवाना है। तुम तो अपनी बहू की तरफदारी करोगी ही, अच्छी बात है। कितनी बार समझाया है बहू के ऊपर लगाम लगाओ, कितना खर्चा करती है उसका हिसाब रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अब मेरी कोई बात ही नहीं सुननी। करो अपनी बहू की तरफदारी। जानकी के दिमाग में ये बात बैठने लगती है। सही कह रही हो तुम बेटा। शाम को जब रिद्धिमा शॉपिंग करके आती है तो जानकी उससे एक एक रुपए का हिसाब लेती है। रिद्धिमा को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसके पहले उसकी सास ने ऐसा कभी नहीं किया था। उन्होंने कभी पूछा भी नहीं था कि तुम कितने रुपए का सामान खरीद के लाई हो। वो मन ही मन सोचने लगी कि ननद का इतने पास में रहना अब दिक्कत बनने लगा है। उसके दिमाग में कोई तरीका चल रहा था। अगले दिन अनीता अपने किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी ननद आ जाती है। अनीता भाभी देखो मैं आ गई। अरे किंजल दीदी, आइए आइए बैठिए। क्या बात है, अचानक से आ गई? हाँ भाभी, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। ये बाजू वाला जो फ्लैट खाली है ना, वो हमने खरीद लिया है और अब हम यहीं आके रहने वाले हैं। जैसे आप अपने मायके के बगल में रहती हैं, मैं अपने मायके के बगल में रहूंगी। अरे ऐसे कैसे कैसी बातें कर रही हैं आप दीदी? ऐसे थोड़ी होता है। आप जहाँ रह रही हैं आप वहाँ रहिए, इतना बड़ा घर है आपका, क्या होगा उतना बड़ा घर? आपके सास ससुर ने इतने प्यार से बनवाया है वो घर, आप यहाँ रहने लगेंगी तो उस घर की देखभाल कौन करेगा? अरे भाभी आप उसकी चिंता मत करिए, हमने नौकर लगा दिए हैं, वो साफ सफाई करते रहेंगे और हम भी कभी कभी चले जाया करेंगे। बाकी मैं तो यहीं रहूंगी। अनीता घबरा जाती है। उसकी ननद उसके बगल में रहेगी तब तो बहुत दिक्कत होगी, हर चीज़ में टांग लड़ाएगी। ऐसे तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो भागी भागी अपने मायके आती है। माँ कुछ मदद करो ना, मेरी ननद मेरे बगल के फ्लैट में आने की बात कर रही है, कह रही है उसने फ्लैट खरीद लिया, वहीं शिफ्ट होने वाली है। सब हंसने लगते हैं। तो क्या हो गया बेटा, तुम भी तो अपने मायके के बगल में फ्लैट लेके रह रही हो, तुम्हारी ननद भी अपने मायके के बगल में फ्लैट लेके रहेगी। नहीं माँ, अगर वो आ गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। बहुत नकचड़ी है वो, हर छोटी छोटी चीज़ों में मस्त नुस्खे निकालती है, मैं तो रोने लग जाऊंगी इस तरीके से। तभी जानकी कहती है, क्यों बेटा, तुम भी तो यही करती थी, हर छोटी बड़ी बातों में तुम नुस्खे निकालती हो। एक तो आए दिन तुम यही चली आती हो। कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारे कान भरने की वजह से मैं भी कुछ दिनों से रिद्धिमा से सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। तब अनीता की आंखें खुलती हैं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, जब घर से दूर थी तो सब खुशी खुशी रहते थे। जैसे मैं पास आई घर में दरार पड़ने लगी, और उसका कारण मेरा बहुत ज़्यादा नज़दीक आना ही था। मैं हर छोटी छोटी बातों में भैया और भाभी के बीच में घुसने लगी थी।
ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन अब मेरी परेशानी का क्या? मेरी ननद तो सच में मेरे घर के बगल में आके रहने वाली है। दीदी, आप उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रही है ना, वो मैंने ही कहा था उन्हें बोलने को। पूरा घर जोर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।